20वीं सदी का आगाज हुआ तो माहिरीन ने ये कहना शुरू कर दिया कि बारहसिंगों और हिरन के लिए भेड़िए इंतहाई खतरनाक हैं। येलोस्टोन पार्क जो कि अमेरिका में वाक़या है, यहाँ पर भेड़ियों को बेदर्दी से मारा जाने लगा। आखिरकार 1926 में मुकम्मल तौर पर नेशनल स्टॉर्म पार्क से भेड़ियों का खात्मा कर दिया गया। इस साल पार्क में सिर्फ 8 भेड़िए बाकी बचे थे। इनको भी शिकारियों की जानिब से मार दिया गया। भेड़ियों के खात्मे के बाद अब इन बारहसिंगों का शिकार करने वाला कोई नहीं था, लिहाजा इनकी आबादी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। इनकी आबादी इतनी ज्यादा फलने फूलने लगी कि इन्होंने पूरे पार्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये हर जगह चरने लगे। इनको जो पौधा मिलता ये उसको खा जाते और इस तरह से उस पार्क में दरख्तों की आबादी ना होने के बराबर रह गई। अब येलोस्टोन पार्क एक सहरा का मंजर पेश करने लगा। बहुत से परिंदे और जानवर यहाँ से हिजरत कर गए या उनकी आबादियाँ यहाँ से मुकम्मल तौर पर खत्म हो गयी। बहुत थोड़ी किस्म के परिंदे यहाँ बाकी बचे। 1960 की दहाई में माहिरीन ने एक बार फिर दिमाग लड़ाया। अब की बार उन्होंने करार दिया कि बारहसिंगों की आबादी को कंट्रोल करने की जरूरत है। क्योंकि ये पार्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, लिहाजा लोगों को खुली इजाजत है कि वो इन बारहसिंगों का खुलकर शिकार करें। लोगों को शिकार की इजाजत मिली तो उन्होंने बुरी तरह इन्हें मारना शुरू कर दिया। यूं बारहसिंगों की आबादी बहुत थोड़ी रह गई। अब माहिरीन एक बार फिर परेशान हो गए कि इस मसले का क्या हल निकाला जाए। बहुत से लोगों का मानना था कि येलोस्टोन पार्क में दोबारा भेड़ियों को लाना चाहिए। माहिरीन इस राय पर पूरी तरह मुतमईन नहीं थे। उन्होंने कई साल इसी शशोपंज में गुजार दिए कि भेड़ियों को येलोस्टोन पार्क में लाना चाहिए या नहीं। आखिरकार 1995 में पार्क में भेड़िए लाने का फैसला कर लिया गया। माहिरीन ने कनाडा में मुख्तलिफ झुंडों से 14 भेड़िए पकड़े और उन्हें येलोस्टोन नेशनल पार्क में 3 जगहों पर आजादाना तौर पर छोड़ दिया। जब भेड़िए वापस आए तो उन्होंने चंद बारहसिंगों का शिकार तो कर लिया, लेकिन इनकी वापसी से फायदा इससे कहीं बढ़कर हुआ। बारहसिंगा का कोई शिकारी नहीं था तो उनके बच्चे पैदा करने की तादाद भी ज्यादा हो गई। जब भेड़िए आए तो बारहसिंगों में स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, जिससे उनके बच्चे कम पैदा होने लगे। भेड़ियों के डर से हिरन और दीगर कुछ इकसाम के जानवर चंद इलाकों तक महदूद हो गए, जिससे पार्क के बाकी हिस्सों में तेजी से सब्जा उगने लगा। हैरान कुन तौर पर चंद सालों में इन इलाकों में दरख्तों की लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। हर तरफ दरख्त ही दरख्त हो गए, जिसकी वजह से दर्जनों इकसाम के नए परिंदों ने पार्क का रुख कर लिया। भेड़ियों ने कुछ जहरीले किस्म के जानवरों का खात्मा कर दिया, जिससे चूहे, खरगोश और दीगर इस किस्म के जानवरों की तादाद कई गुना ज्यादा बढ़ गई। अब पार्क में शिकारी परिंदों की तादाद भी काफी बढ़ गई, क्योंकि उन्हें खाने को वाफिर मिकदार में गोश्त मिल जाता था। अक्सर शिकारी परिंदे भेड़ियों के छोटे हुए शिकार को खाते हैं। यहाँ कौवे, बॉल्ड ईगल, गोल्डन ईगल समेत दीगर शिकारी परिंदों की आबादी वापस लौट आई। पार्क में भूरे रीछ भी वापस आने लगे, क्योंकि दरख्तों पर अब फल फूल दोबारा से लगने लगे थे। दरख्तों पर लगने वाला फल इन भूरे भेड़ियों की पसंदीदा खुराक है। यहाँ काले रीछ और पहाड़ी शेरों की तादाद में भी इजाफा होने लगा। भेड़ियों की आमद का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि यहाँ पर नदी और नालों के रवैये भी तब्दील हो गए। पार्क में सब्जा और दरख्तों की तादाद बढ़ने से दरिया और नदी नाले जो पहले काफी रकबे पर फैल चुके थे, अब ये सिमट कर बहने लगे और किनारों पर इन्होंने काफी जगह छोड़ दी। दरियाओं में तुगयानी ना होने के बराबर रह गई और ये मुकम्मल तौर पर पुरअमन हो गए। जगह जगह दरियाओं में पोल्स बन गए, जिससे पानी के जानवरों को पनाहगाहें भी असर आई और उनकी तादाद मजीद बढ़ना शुरू हो गई। येलोस्टोन नेशनल पार्क में बियर्स की सिर्फ एक कॉलोनी थी, लेकिन भेड़ियों के आने से इनकी कॉलोनी बढ़ गई। अब इनकी कॉलोनीज की तादाद 9 हो चुकी है। ये चूहे की तरह नजर आने वाला जानवर है जो डैम बनाने का माहिर होता है। बियर दरख्तों की लकड़ियां और मिट्टी वगैरह लगाकर डैम तामीर करते हैं। इससे नई ग्रॉसलैंड्स वजूद में आती हैं और जमीन का कटाव मुमकिन नहीं रहता। चूहे की ये किस्म येलोस्टोन नेशनल पार्क में सब्जे के इजाफे का बाइस बनती गई। इसके साथ साथ वहाँ पर मौजूद मुर्दा दरख्तों का भी सफाया होने लगा। अब इनकी जगह नए पौधे उगने लगे। भेड़ियों का पार्क में आने के बाद पार्क का नक्शा मुकम्मल तौर पर बदल गया। ये सारी कहानी आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि कुदरत ने दुनिया का निजाम एक तवाजुन के साथ कायम रखा है। अगर दुनिया में तवाजुन बिगड़ जाए तो सब गड़बड़ हो जाता है। हमने ये मिसालें सुन रखी हैं कि हर शेर को सवा शेर होता है। हर फिरौन के लिए अल्लाह की तरफ से एक मूसा पैदा किया जाता है। ये मिसालें कुदरत के तवाजुन के निजाम की वाज़ेह मिसालें हैं। फर्ज करें कि दुनिया से गिद्ध खत्म हो जाएं, तो मुर्दा जानवरों को कौन खाएगा? ये यूं ही पड़े रहेंगे और माहौल को आलूदा करते रहेंगे। इसी तरह अगर दुनिया में परिंदों का खात्मा हो जाए तो हशरातुल अर्ज फसलों को तबाह कर देंगे और इंसान के लिए खाने पीने के लिए खुराक नहीं बचेगी।
पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा रियल एस्टेट का काम बढ़ता जा रहा है। लोग मुख्तलिफ ज़रई ज़मीनों पर लगे हुए दरख्तों को काट काट कर वहाँ पर रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स बनाते जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं कि अगर यही माहौल चलता रहा तो पाकिस्तान में सरसब्जा खत्म हो जाएगा और ये कोई सहरा का मंजर पेश करने लगेगा, जिसकी वजह से एक वक्त ये आएगा कि वहाँ पर मौजूद जानवरों की किस्में नायाब से नायाब होती जाएंगी और परिंदे शायद उन जगहों से हिजरत करके दूसरे मुल्कों का रुख कर लें। किसी भी मुल्क में जंगलात की शरह 25% होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में शायद ये 3 या 4% से भी कम है। अगर हमने ज़रई ज़मीनों का खात्मा इसी तरीके से कर दिया और दरख्तों की कटाई यूं ही जारी रही तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान की आबो हवा शदीद मुतासिर होगी। अपने मेज़बान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।